नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो एंशिएंट हिस्ट्री करा रहे हैं उसी के तहत आज हम लोग वैदिक सभ्यता और संस्कृति में पिछले वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए थे और उसी के तहत आगे मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आइए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट सारनाथ से संग्रहित के साथ किया गया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। तो पूछ लेता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। तो कौन सा उपनिषद है? तो मांडुक्य उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। कठोपनिषद क्या है? तो इसमें यम नचिकेता आख्यान तथा छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? तो 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। छांदोग्य उपनिषद से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य। किससे? तो छांदोग्य उपनिषद से क्या क्या मिला है? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीनो दी का सिद्धांत। किससे लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। पूछ लेता है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से है? तो किससे है? तो कठोपनिषद से है। किससे है? तो कठोपनिषद से है। किससे लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। अभी हम ऊपर देखे ही हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य से मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किससे मिलती है? उपनिषद से मिलती है। देख लेते हैं। व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा किससे मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, 4 पुरुषार्थ काम। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। मोक्ष का प्रायः सभी भारतीय दर्शन में वर्णन मिलता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। जो किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछ लेता है इसे कि भारत का आदर्श वाक्य, जो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वो क्या है? तो सत्यमेव जयते है। किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? तो किस पर है? तो दर्शन पर है। डी हो जाएगा। देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। तो ऊपर हम लोग अभी देखे ही हैं, यहाँ पे क्या है कि उपनिषद किस पर है? तो उपनिषद से किस पर मिलती है? तो कैसा है? तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। ये क्या है? तो दर्शन पर आधारित है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से इसका वर्णन हुआ है। तो किसका वर्णन हुआ था? तो गार्गी का वर्णन हुआ था। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के महाराज जनक ने एक बार यज्ञ किया था। कितने बार यज्ञ किया था? तो एक बार यज्ञ किया था, जिसमें उसमें बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। जनक ने उनकी विद्वता परखना चाहा। उन्होंने 1000 गाय खड़ी कर दी। प्रत्येक गाय की दोनों सींगों में 10-10 स्वर्ण पाद बांध दिए गए तथा उपस्थित ब्राह्मणों से कहा गया कि आप में जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो वह इन गायों को हाँक ले जाए। महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से उनके हाँक ले जाने को कहा। इस पर क्या हुआ? तो इस पर दूसरे ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगे, किंतु याज्ञवल्क्य ने सबको निरुत्तर कर दिया। उनसे प्रश्न करने वाले भी में विदुषी गार्गी भी थी। कौन थी विदुषी? तो गार्गी भी क्या की प्रश्न पूछी। वह सभा में उठ खड़ी हुई और याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विवाद करने लगी। कैसा विवाद करने लगी? तो दार्शनिक विवाद करने लगी। कौन? तो गार्गी। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलता है? अभी हम लोग देखे ही हैं ऊपर। तो कहाँ पे मिलता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसका? तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तथ्य दिखाई दिए हैं? तो किसमें दिखाया गया है? तो मैत्रेयणी में। मैत्रेयणी में क्या हुआ है? तो पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। किसमें? तो मैत्रेयणी में।
कह रहा है कि मैत्रेयणी उपनिषद में त्रिमूर्ति तथा 4 आश्रमों के सिद्धांत के उल्लेख के अतिरिक्त पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे उपनिषदों में सबसे बाद को माना गया है। किसको? तो मैत्रेयणी उपनिषद में क्या माना गया है? तो इसमें 4 आश्रम के सिद्धांत उल्लेख है, किंतु पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर इस उपनिषदों में सबसे बाद को माना गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के थे? तो कैकेय के थे। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि उपनिषद में कई राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो राज्य और राजा, एक तरफ राजा है राज्य कैकेय, तो क्या राजा थे? अश्वपति। काशी के अजातशत्रु। विदेह के कौन थे? जनक थे। कुरु के कौन थे? तो उद्दालक आरुणि थे। पंचाल कौन थे? तो प्रवाहण जयवाली थे। अश्वपति क्या थे इसमें? तो अश्वपति दार्शनिक थे। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि उद्दालक आरुणि पंचाग्री और वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैकेय नरेश अश्वपति के पास गए थे। किसके पास गए थे? तो अश्वपति के पास गए थे। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा माना गया है? तो अभी हम लोग ऊपर देखेंगे, तो कहाँ का माना गया था बृहदारण्यक उपनिषद में? तो काशी का राजा माना गया था। किसको? तो अजातशत्रु को। ठीक है, कहा गया है। किसको कहा गया है? तो काशी में। किसको? तो अजातशत्रु को। कहाँ के राजा थे? ये काशी के थे। काशी यानी बनारस। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो कौन था? तो प्रवाहण जाबली थे। कौन थे? उपनिषदों में पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? तो प्रवाहण जाबली थे। देख लेते हैं इसमें क्या है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो चावल जौ के लिए। किसके लिए? तो जौ के लिए किया गया है। किसके लिए? तो जौ के लिए किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। कृषि क्या था? तो कृषि वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जैसे कौन कौन सी? तो जुताई हो गया, फिर क्या हो गया? जुताई हो गया, फिर क्या हो गया? बुआई हो गया, फिर कटाई हो गया तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो काठक संहिता में। कह रहा है कि ब्रीही यानी धान, यौ यानी क्या हो गया? जौ हो गया आपका। ब्रीही यानी धान, यौ मतलब जौ, माड़ मतलब उड़द, मुदंग मतलब मूंग, गोधूम मतलब गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल के लोग जौ पैदा करते थे। क्या करते थे? ऋग्वैदिक काल के लोग तो जौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल क्या होती थी? धान और गेहूं हो गई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो धान और गेहूं हो गया। वैदिक काल में चरसणी शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था। क्या था? तो चरसणी शब्द कृषि का उपकरण का द्योतक नहीं था। आइए आगे देख लेते हैं क्या। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में देखा जाए तो जो आर्य थे उनका मुख्य कार्य क्या था? साधन क्या था? तो कृषि था। क्या था? तो साधन कृषि था। आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अभी हम लोग देखे ही हैं, पूछ रहा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो क्या है? तो चरसणी नहीं है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं इसको। आगे देख लेते हैं क्या है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? तो ऑप्शन दिया है। ए क्या है? तो स्वर्ण आभूषण, बी क्या है? गाय, सी क्या है? तांबे के सिक्के, और डी क्या है? तो चांदी के सिक्के। तो निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। किसको? तो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। क्या? निष्क नाम क्या जानते थे हम लोग? तो स्वर्ण आभूषण। आगे देख लेते हैं क्या है। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक क्या था? तो सोने का आभूषण होता था। क्या होता था? निष्क तो गले में पहना जाता था, जो एक क्या होता था? तो सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका। सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता? तो कर्षार्पण या धरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को कर्षार्पण कहा जाता था। किसको? तो चांदी के सिक्कों को। तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मासक कहलाते थे। तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तो मासक कहलाते थे। स्वामित्व क्या होता था? तो सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व
पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था जिस पर केवल आकृतियां छपी होती थी। क्या होता था? तो केवल बस आकृतियां छपी होती थी, उस पर लेखन नहीं होते थे। क्या होता था? तो पंचमार्क में क्या होता था, कैसे सिक्के होते थे तो उसमें केवल आकृतियां होती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था? तो लेखन नहीं होता था। आइए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन 55 नंबर देख लेते हैं। तो वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो किसमें हुआ था? तो सिक्के में होने लगा। परवर्ती काल में क्या होता था? उसका प्रयोग अर्थ में हुआ। किसमें हुआ? तो सिक्के में हुआ। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो किनका उल्लेख हुआ है? तो गाय का। ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख हुआ है? दूसरा ऑप्शन है अश्व का, तीसरा है बकरी का, चौथा है भैंस का। तो ऋग्वेद में देखा जाए तो इन चारों का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। पशुपालन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का एक मुख्य उद्यम था। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। वैदिक काल में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तथा उसे अगण्य माना जाता था। किसको? तो गाय को। किस समय? तो वैदिक काल में क्या माना जाता था? तो अगण्य माना जाता था। किसको? तो गाय को। उसकी गणना आर्थिक स्रोत में की जाती थी। गायों के लेन देन से वस्तुएं खरीदी जाती थी। दूध मांस और खाल के लिए भैंस भी पालतू पशु थी। ऋग्वेद में भैंस को ग्वाल कहा गया। भेड़ और बकरी से भी आर्य लोग परिचित थे। सॉरी, घोड़ा आर्यों का परम उपयोगी पशु था जो उनके युद्ध के काम आता था। घोड़ा दान दक्षिणा में भी दिया जाता था और कदाचित उसका मांस भी खाया जाता था। हाथी का उपयोग भी आर्य लड़ाई में करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तो हाथी का उपयोग किसमें करते थे? आर्य लोग। तो लड़ाई में करते थे। गाड़ी और रथ खींचने के लिए घोड़ा और ऊंट के साथ बैलों का भी व्यवहार होता था। पालतू पशुओं में कुत्ता, सुअर, गधा और हिरण भी प्रमुख थे। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें? तो आपका एक ऋग्वैदिक काल हो गया। क्या हो गया आपका? ऋग्वैदिक काल हो गया। एक फिर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक काल के बाद से उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड देखा जाए तो कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल क्या था? तो 1000 से 600 तक क्या था इसका? उत्तर वैदिक काल का काल था। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अभी हम लोग देखे हैं तो उसमें क्या माना जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो गाय थी उसको क्या माना जाता? मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। और क्या बोला जाता था? तो अगण्य बोला जाता था। गाय को क्या बोला जाता था? तो अगण्य बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता? गाय को तो अगण्य बोला जाता। फिर क्या है क्वेश्चन? देखिए वही क्वेश्चन है फिर से। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया? तो किसको? तो गाय को क्या माना जाता था? तो अगण्य माना जाता था। आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया है? कौशेय किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए। किसके लिए? तो रेशम के लिए किया गया है। देख लेते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। इसमें निर्मित उत्तरी वस्त्र जिसे साधु या सन्यासी धारण करते थे। कौन लोग पहनते थे? जो इससे बनता था कौशेय से, तो साधु या सन्यासी लोग धारण करते थे। उसे दुकूल कौशेय कहा जाता था। ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं है। तो आप लोग बताइए कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो कपड़ा का पर्यायवाची हम लोग दुकूल भी बोलते हैं। एक पर्यायवाची से क्या होता है? दुकूल भी होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ये ऑप्शन दिया है कि हाथी पर उत्कीर्णन। क्या दिया है? तो हाथी पर उत्कीर्णन। करेक्ट। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन है आपका हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभांड संरचना, फिर सी है बुनाई और डी है बढ़ईगिरी। तो क्या हो जाएगा आपका? किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं है। देख लेते हैं क्यों। देखिए यहाँ पे हम दिया हुआ ऑप्शन में यहाँ हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। ऋग्वेद में क्या था? तो हाथी दांत पर उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं था। वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन है ए पुरुओं के, बी है भरतों के, सी है क्रौओं के और डी है तवर्सुओं के। तो किसका हो जाएगा? तो ये है कि बी भरतों के लिए। भरतों के क्या था? तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में किसको मानते थे हम लोग? तो भरतों को मानते थे। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि भरतों के राजा सुदास
के पुरोहित वशिष्ठ थे। कौन थे? भरतों के राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसे मुख्यतः पुरु, यदु और क्या अनु, तुवर्स, द्रव 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों। कौन कौन से? तो अनिल, पक्के, भलानस, शिव तथा विषाणीन। कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? शिव, विषाणीन के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन तथा ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो पूर्वकालीन तथा ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच। आर्यों के बीच किसके बीच हुआ था? तो आर्यों के बीच। किसके लिए? तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास। कौन थे? भरत जन के स्वामी कौन थे? तो सुदास थे। कहाँ पर लड़ा गया? तो रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के संघ को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर भीषण युद्ध में 10 राजाओं की संघ को परास्त किया।